बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। नितिन नवीन के सामने कोई और उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ और वो बीजेपी के निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। उनकी ताजपोशी पर खुद पीएम मोदी ने कहा कि नितिन नवीन अब उनके नए बॉस हैं। लेकिन नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और चयन प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है, वहीं बीजेपी इन सवालों को लेकर पलटवार भी कर रही है। दिखाते हैं एक रिपोर्ट। माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए, लेकिन नितिन नवीन की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस ने कई सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा कि जिस तरह से लोकतांत्रिक मामले में दूसरे दलों पर आरोप लगाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में उनके पास 4 नाम तक नहीं दिखे। कांग्रेस ने इसे एक फिक्स मैच बताते हुए कहा कि जिस तरह झारखंड में आदित्य साहू को अध्यक्ष बनाया गया, उसके अलावा किसी और ने नॉमिनेशन तक नहीं किया, उसी तरह नितिन नवीन भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लिए गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी के अंदर चुनाव नहीं होते, बल्कि जो प्रधानमंत्री और अमित शाह चाहते हैं वही होता है। देखिए, पहले तो नितिन नवीन जी को मैं उनको अभिनंदन करता हूं कि इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। लेकिन भाजपा से सवाल भी है कि जिस तरह से लोकतांत्रिक मामले में दूसरे दलों में वो दम भरते हैं, आरोप लगाते हैं, और विश्व की बहुत बड़ी पार्टी, जैसा उनका कहना है कि विश्व की बहुत बड़ी पार्टी भाजपा है, और जब चुनाव होता राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो उनके पास 4 नाम नहीं, उनके पास 4 नाम तक नहीं है नामांकन के लिए। यह फिक्स मैच है पहले से तय। जब देश का प्रधानमंत्री, उनके राष्ट्रीय जो पूर्व, अब तो पूर्व हो गया भाई, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, 37 कैबिनेट के मंत्री, सारे लोग पहले से उनके पक्ष में, उनके क्या बोलते हैं, उनके सपोर्ट में आ जाते हैं। जिस तरह झारखंड में देखे होंगे, आदित्य साहू को पहले कार्यकारी बनाया गया, एक भी नामांकन नहीं हुआ और उनको झारखंड का अध्यक्ष घोषित हो गया। उसी तरह ये फिक्स मैच है। इनके अंदर में कोई चुनाव नहीं होता, कोई आंतरिक नहीं। यहाँ पर बैठे हुए आरएसएस और जो इन प्रधानमंत्री अमित शाह बैठ करके फैसला कर दिया, इनको बनाना तो बनाना है। चूंकि बनाना है, जो भी बनेंगे वो रिमोट कंट्रोल रहेंगे। ये अमित शाह और मोदी जी के हाथ में कैसे इनका रिमोट रहे, इसलिए बनाया गया है। आप देखेंगे सीनियर नेता मुरली मनोहर जोशी कहाँ चले गए, आडवाणी जी कहाँ चले गए, सबको दर्शक दीर्घा में भेज दिया ना। तो ये नया भाजपा का है कि ऐसे लोगों को लाए जो उनके रिमोट से चलने वाले व्यक्ति हो। वहीं कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस वंशवाद पर चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि सालों से सोनिया गांधी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों थी। उसके बाद राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, चुनाव हारने के बाद पद छोड़ देते हैं। बीजेपी ने आरोप लगाते कहा कि कांग्रेस का इतिहास उठाकर देख लिया जाए तो कांग्रेस में मोतीलाल नेहरू से शुरू किया जाए तो एक ही परिवार का अब तक कब्जा रहा है। देखिए, कांग्रेस की ये आदत रही है, वो वंशवाद पर चलने वाली पार्टी है। इनको जवाब देना चाहिए कि 20 वर्षों तक सोनिया गांधी जी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों थी। फिर उसके बाद राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, चुनाव हारते हैं, फिर वो पद छोड़ देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। उनके खिलाफ शशि थरूर जब चुनाव लड़ते हैं तो शशि थरूर को इतनी प्रताड़ना दी जाती है कि उसके बाद वो मेन स्ट्रीम में कांग्रेस के कभी नहीं लौटते। तो कहाँ डेमोक्रेसी है उनके यहाँ? उनके यहाँ तो मोतीलाल नेहरू से अगर आप शुरू करेंगे तो एक ही परिवार का कब्जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल कॉलेजेस की घोषणा की, बजाबते हमारे ऑब्जर्वर्स आए, चुनाव अधिकारी आए, अगर एक रूपता बनी। देखिए, एक रूपता क्यों बनती है हमारी पार्टी में? क्योंकि इससे पहले जितने टॉप लीडर्स हैं, कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे, सबसे राय मशवरा कर लिया जाता है। जो नाम सर्वोधिक सबको सबसे ज्यादा अच्छा पसंद होता है, उसी नाम पर सहमति बनाने की कोशिश होती है। फिर चुनाव होता है। चुनाव में भी अगर कोई चाहे तो अपना नॉमिनेशन कर सकता है। लेकिन ये
पार्टी की खूबसूरती है कि एक नाम पर जब एकरूपता बन जाती है तो सर्वमान्य नेता हो जाता है वो, और इसलिए कोई दूसरा नॉमिनेशन नहीं हुआ। पर हमारे यहाँ तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है। मल्लिकार्जुन खड़गे के समय में तो शशि थरूर साहब कहते रह गए कि मुझे वोटर इलेक्टोरल कॉलेज का लिस्ट उपलब्ध कराया जाए, वो नहीं कराया गया। तो कांग्रेस में सब आई वॉश है। जहाँ 20 साल तक सोनिया गांधी अध्यक्ष रही हो, वहां आप क्या प्रजातांत्रिक मूल्यों की अपेक्षा करते हैं? बहरहाल बीजेपी को 45 साल के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन मिल गए हैं, लेकिन नितिन नवीन की चयन प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है, वहीं बीजेपी पलटवार करती नजर आ रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि नितिन नवीन चुनौतियों को लेकर कहां तक सफलता पाते हैं और उनके सर पर जो 5 राज्यों के चुनाव है उसमें वो कैसा प्रदर्शन करते हैं। रांची से सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा की रिपोर्ट। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।